संतों की सभा ही अयोध्या है। संयमी साधक 3 निष्ठाओं से नाता जोड़कर और संयम की नगरी अयोध्या में रहते हैं। जीवन में संयम है, साधना है, सत्संग है, लेकिन भगवान नहीं मिले। इसलिए जीवन में संयम हो, साधना हो, सत्संग हो, पर ये सब हो, पर इसके साथ आवश्यक है सद्गुरु शरणागति। हमारे श्री धाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी व्यक्ति ने पूछा कि बाबा, गुरु के बिना काम नहीं चल सकता, जरूरत क्या है गुरु की? बाबा कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। उसने कहा कि बाबा, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, गुरु की क्या जरूरत है? बाबा मुस्कुराकर बोले, तुम यह सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो बोला, जानने के लिए पूछ रहे हैं। बाबा बोले, इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के जाना नहीं जा सकता। गुरुदेव की महिमा है। एक सज्जन ने कहा कि गुरु लोग करते क्या? मंत्र देते हैं, मंत्र किताबों में है, हम मंत्र याद कर लेंगे। दूसरे लोग कहते ठीक कह रहे हैं, गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप बाजार से कारतूस ले आए और अपनी मुट्ठी में कारतूस लेकर ऐसे फेंक कर दीवाल पर मारें, तो क्या कारतूस अपनी पूरी महिमा के साथ प्रकट होगा? नहीं होगा। दीवाल पर चिन्ह भले ही पड़ जाए, लेकिन वही कारतूस जब बंदूक की नली में रखकर चलाया जाता है तो पूरे धमाके के साथ प्रकट होता है। इसी तरह मंत्र को हम कंठस्थ कर लेंगे तो हमारे हाथ में आया हुआ मंत्र ज्यादा लाभ नहीं करेगा, लेकिन गुरुदेव की वाणी रूपी बंदूक से जब वही मंत्र रूपी कारतूस चलेगा तो पाप को भस्म कर देगा, हमारे जीवन को धन्य कर देगा। इसलिए हमारे यहां तो गुरुदेव की महिमा है। भगवान राम से किसी ने कहा कि राम जी, आपने वचन दिया, 1 बार नहीं 3 बार, आपने 3 बार वचन दिया कि मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। कहा, और जिस रघुवंश में आप आ रहे हो वहां तो वचन की ही महिमा है, और रघुवंश में आप वचन देकर नहीं आए, 3-3 बार वचन दिया। क्या यही वचन पालन की मर्यादा है? भगवान श्री राम ने कहा कि मर्यादा के कारण ही तो नहीं आ रहा हूं, नहीं तो आ जाता। कौन सी मर्यादा है? भगवान श्री राम ने कहा कि मैं महाराज दशरथ के यहां चला जाऊं ऐसे ही, तो लोग कहेंगे कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान तो ऐसे ही मिल जाते हैं। है? फिर गुरु की आवश्यकता क्या रह जाएगी? भगवान तो ऐसे ही मिल जाएंगे। भगवान ने कहा कि मैं उनके घर पर जाता हूं जो गुरुदेव के दर पर जाते हैं, और जो गुरुदेव के दर पर नहीं जाते, मैं उनके घर पर नहीं जाता। गुरुजनों की महिमा अलग है। एक बार एक व्यक्ति गया संगीत सीखने। उसने आचार्य जी से कहा कि हमको संगीत सिखा दीजिए, हमें कुछ नहीं आता, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। आचार्य जी बोले, ठीक है, कल से तुम आ जाओ, 200 रुपए महीना सेवा करनी होगी। हाँ गुरु जी करेंगे। एक दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, वह आया, बोले, आचार्य जी हमको भी सिखा दो, हमें तो कुछ आता भी है। उसे तो कुछ नहीं आता, लेकिन हमें आता है, हमें अलंकार आते हैं,
रागों की पकड़ आती है, आलाप भी याद है, आप सिखा दो। गुरुजी बोले ठीक है तुम्हें भी सिखाऊंगा लेकिन तुमसे 400 रुपए महीना। वो बोला वाह साहब, जिसे कुछ नहीं आता उससे 200 रुपए, हमसे 400 रुपए। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा उसे तो कुछ नहीं आता इसलिए सीधी पढ़ाई शुरू हो जाएगी उसकी, और तुम्हें तो जो आता है और तुमको लगता है कि हमें जो आता है वो सही आता है, तो पहले तो वो जो तुम्हें आता है वो गलत आया हुआ मिटाना पड़ेगा, फिर सही सिखाना पड़ेगा, तो दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए 400 रुपए। कई लोग तो गुरुओं के यहां इसीलिए नहीं जाते हैं कि वहां पढ़ाया बाद में जाता है, पहले अहंकार मिटाया जाता है, और अहंकार ही बाधा है। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। इसलिए गुरुओं की महिमा है। अच्छा, बिना गुरु के अगर कहीं से ज्ञान प्राप्त कर भी लो तो अभिमान टूटेगा कहां? अपना अभिमान तोड़ने के लिए गुरुदेव की शरण में जाएं, और अभिमान टूटते ही ज्ञान हो जाता है। हमारा जीवन दीवार है और गुरुदेव का जीवन द्वार है, और दीवार द्वार में अधिक अंतर नहीं है। द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवार है, और दीवार में से कुछ हटा दो तो दीवार ही द्वार है। हमारे अभिमान का कुछ जहां लग जाता है वहां द्वार ही दीवार हो जाता है, और जहां अभिमान का कुछ हट जाता है वहां दीवार ही द्वार बन जाती है। तो अपने अभिमान का कुछ मिटाने के लिए गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। गुरुदेव के बिना अभिमान नहीं मिटता, और अभिमान मिटे बिना भगवान प्रकट नहीं होते। यही जीवन का सत्य है। इसीलिए गुरुदेव के वचन सुनकर मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना, ये बड़ी बात है। इसलिए दशरथ जी के घर श्री राम जी नहीं आ रहे हैं, गुरुदेव के दर पर आप जाओ तो आपके घर पर मैं आऊं। यह राम जी की मर्यादा है।